हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं, हमने लिए हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से कह सकते हैं, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लिया गया। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये, हमने एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिया गया। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आज जो सेशन हमारा लिया गया है, मल्टी एमसीक्यूज जो हमने लिए गए हैं उनको शुरुआत करें। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पहला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर वाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है नॉल एंड रस्का, स्लाइडेन एंड स्वान, और थर्ड ऑप्शन से हमारा है रॉबर्ट हुक, और फोर्थ ऑप्शन फ्लेमिंग एंड ब्राउन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉल एंड रस्का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नाल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। और स्लाइडेन और स्वान ने हमारा क्या है, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, इन्हें सेल थ्योरी को दिया था। और रॉबर्ट हुक ने हमारा सेल को डिस्कवर किया था, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक। और फ्लेमिंग एंड ब्राउन इनकी जो कुछ नहीं किया गया है। तो ठीक दोस्तों, समझ गए बिल्कुल इसके द्वारा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मीन जो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है उसमें मतलब मीन्स क्या होता है उसको। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिबिंब को आवर्धित करने की सामर्थ्य, प्रतिबिंब को आवर्धित करने की सामर्थ्य, अंगों के बीच विभेद करने का सामर्थ्य, दो वस्तुओं के बीच विभेद करने का सामर्थ्य होता है, या दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच विभेद करने का सामर्थ्य होता है। किसका, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का अभिप्राय क्या होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दो निकट वस्तु। इसमें कौन सा हो जाएगा, दो निकट वस्तुओं के बीच विभेदन करने की मीन्स होता है ये क्लोजली ऑब्जेक्ट, डिटेक्ट द क्लोजली ऑब्जेक्ट। मीन्स एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इनके जो बीच में डिस्क्रिप्शन होता है, तो इसको किसमें, तो इसको बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाती है, कौन कर पाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। मीन्स ठीक है, मीन्स दो ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करना, ठीक। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्मदर्शी में पारदर्शक सजीव कोशिकाएं ठीक प्रकार से दिखाई जाती। मीन्स लिविंग सेल्स किस माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं। तो हमारा लिविंग सेल जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, इसमें है फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन अगर मान देखें तो साधारण माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रो सूक्ष्मदर्शी स्कोप, या फिर एक्स रे सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड में क्या है, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। मीन्स फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से हम क्या है, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक दोस्तों, ये समझ गए। इसके बाद में जो हमारा है फोर्थ क्वेश्चन है, एक कोशिकांग के अतिरिक्त सूक्ष्म संरचना को निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो मीन्स कौन सी, एक कोशिकांग को अति सूक्ष्म, मीन्स कोई सेल ऑब्जर्व कर रहा है, सेल के जो अंदर कोशिकांग है, ऑर्गेनल्स है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो उसमें कौन सी, फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो रेडियोग्राफी हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है माइक्रो डिसेक्शन हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन है फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा, चौथा हमारा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही आएगा, इसका ऑप्शन आएगा हमारा फोर्थ। तो फोर्थ हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही हम क्या है सेल ऑर्गेनल्स को ऑब्जर्व या डिटेक्ट करते हैं, ठीक दोस्तों। इसके बाद में जो हमारा चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, किसी कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुमान के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है। मीन्स किसी कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुमान, मीन्स मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी मटेरियल, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक्स रेसिम क्रिस्टलोग्राफी इसको ऑब्जर्व करते हैं, या फिर ऑटो रेडियोग्राफी इसको ऑब्जर्व करते हैं, इससे ली जाती है टोमेटोग्राफी इसके ऑब्जर्व करते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, तो यह इसके द्वारा किसको ऑब्जर्व करते हैं। ये कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है किसके लिए, क्वांटिटेटिव मटेरियल को मेजरमेंट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ हमारा क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से ही हम जो सेल्स के जो पदार्थ होता है उनकी क्वांटिटी को मेजरमेंट कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की अतिरिक्त तकनीक का नाम बताइए।
मीन्स एक तो हम क्या है माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको कोशिका को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा इसके अतिरिक्त कौन सी तकनीक है, तो इसमें है मेरिसन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ऑटो रेडियोग्राफी, और तीसरा है जीव द्रव्य कुंचन, इसको फोर्थ ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो तकनीकी अपनाई जाती है माइक्रोस्कोपी के अलावा उसमें है, उसके बाद है ऑटो रेडियोग्राफी। मीन्स ऑटो रेडियोग्राफी से भी हम माइक्रोस्कोप की तरह उसको सेल को मेजरमेंट या उसको सूक्ष्मदर्शी की तरह देख सकते हैं और उसका क्या है अनुमान लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन लिया गया है, इसके बाद में जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सर्वाधिक आवर्धन क्षमता कितनी होती है, मीन्स मैग्निफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है 2000 गुना हो गई, ठीक है, इसमें 20,000 गुना हो गई, या 2 लाख गुना हो गई, या फिर 1 लाख गुना हो गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की द्वारा सर्वाधिक आवर्धन क्षमता कितनी होती, कितनी मैग्निफिकेशन होता है, तो इसमें मैग्निफिकेशन होता है थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा, मीन्स हो सके 2 लाख एक्स। मीन्स किसी वस्तु को 2 लाख एक्स के बराबर उसको क्या मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 लाख एक्स हम उसको मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं किसी वस्तु को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कोशिकांग पृथक किए जा सकते हैं, मीन्स सेल ऑर्गेनल्स किसके द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस इसके द्वारा दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है पतली कांटों की माइक्रोग्राफी द्वारा, दूसरा हमारा एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन हमारा है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंशियल एंड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स ऑलवेज पृथक किए जा सकते हैं किसमें, फोर्थ हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंशियल एंड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद में जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त विकिरण की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त विकिरण की तरंग दैर्घ्य होती है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होती है दृश्य प्रकाश से कम, दूसरा होता है दृश्य प्रकाश के बराबर, थर्ड ऑप्शन हुआ दृश्य प्रकाश के बराबर, और चौथा हमारा हो जाएगा एक्स किरणों की तरह। तो इसमें क्या होती है वेवलेंथ इसकी क्या होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है इसमें दृश्य प्रकाश मीन्स विजिबल लाइट से कम, या विजिबल लाइट से अधिक, या विजिबल लाइट के बराबर, या एक्स किरणों की तरह। तो इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा दृश्य प्रकाश से कम, जो उसमें वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो तरंग दैर्घ्य की जो वेवलेंथ होती है, फिर उसको वेवलेंथ को या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तो इसमें क्या है दृश्य प्रकाश से कम होती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा है डीएनए का कुंडली मॉडल प्रस्तुत किया था। तो मीन्स डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। तो किसके द्वारा दिया गया था, लैमार्क या डार्विन के द्वारा दिया गया था, वाटसन या क्रिक के द्वारा दिया गया था, या रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, हुंगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया था। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। तो कौन सा दिया गया था, कौन सा डीएनए में, तो इन्होंने दिया था वी डीएनए इस पर काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा है क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या है मैथ्यूनिन, सेकंड हमारा है मंड या स्टार्च कहते हैं, थर्ड हमारा है ग्लाइकोजन, और फोर्थ ऑप्शन से हमारा ग्लूकोज। तो इसमें कौन सा इसमें नहीं है, तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा है। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो मैथ्यूनिन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हमारा कौन सा है मैथ्यूनिन। तो मैथ्यूनिन हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मैथ्यूनिन क्या है, मैथ्यूनिन हमारा क्या है अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है मैथ्यूनिन। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसके बाद में जो हमारा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए अनुपस्थित होता है, आरएनए अब्सेंट होता है, अब्सेंट किस में होता है ये आपको बताना। तो आरएनए अब्सेंट होता है क्रोमोसोम में अब्सेंट होता है, दूसरा हमारा कोशिका द्रव्य में अब्सेंट होता है, तीसरा राइबोसोम में अब्सेंट होता है, और चौथा हमारा है जीव द्रव्य कला, इसे प्रोटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाते हैं। ठीक है, इस किस में आरएनए अब्सेंट होता है ये आपको बताना। तो आप बताइए इसमें कौन सा होता है, इसका ऑप्शन कौन सा होता है, इसका ऑप्शन होता है जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला को ही हम क्या है या तो सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से बनते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के भी नाम से इसी को जानते हैं। तो इसमें
हाँ, RNA प्लस DNA दोनों के दोनों ही अनुपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है? तो ऑप्शन इसके क्या है? फर्स्ट थायमीन, दूसरा हमारा यूरेसिल, थर्ड हमारा क्या है? साइटोसिन। साइटोसिस नहीं, साइटोसिन है। ठीक है, और उपयुक्त सभी, यानी कौन से इसमें पदार्थ पाए जाते हैं? कौन? DNA तथा RNA में। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा है साइटोसिन। तो साइटोसिन हमारा जो होता है दोनों में ही पाया जाता है, और थायमीन और यूरेसिल दोनों में ही, यूरेसिल DNA में यूरेसिल हमारा RNA में मिलेगा और थायमीन हमारा DNA में मिलता है। ठीक है, लेकिन साइटोसिस हमारा क्या? साइटोसिन ये हमारा क्या? दोनों में, DNA और RNA ये दोनों में ही मिलता है। ठीक, ये समझ में आ गया दोस्तों। ठीक, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? मीन्स ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टेट्रा बॉन्ड होता है इसकी। तो आपको बता दें इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसमें बॉन्ड होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होता है किसमें? ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, यानी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्ड होते हैं कितने? और ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ, यानी कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? वसा या फैट मिलेगा, या प्रोटीन मिलेगा, न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा हमारे किस में मिलेगा इसमें? तो जिसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा? हमारा सबसे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। तो कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक दोस्तों, ये बात हमने क्या 15 क्वेश्चन हमने लिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन लिए थे। इसमें माइक्रोस्कोपिक द्वारा भी उसमें लिए गए थे, कुछ हमारे साइटोलॉजी के भी क्वेश्चन थी। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।